किया जाता है। शाहू जी महाराज की जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब इन्होंने कार्यभार संभाला, राज सत्ता का जब कार्यभार संभाला इन्होंने, तो देखा कि हमारे पूरे राज्य में किसका वर्चस्व है। उन्होंने देखा कि सामाजिक भेदभाव बहुत बड़ा स्तर पर है। जो भी वहाँ शासन सत्ता के नज़दीक लोग रहने वाले थे, वहाँ पर 99% सवर्ण लोग थे। कुल मिलाकर के राजा की तरफ से जो ऑर्डर दिए जाते थे, तो लागू करने का जो पूरा दारोमदार था उन्हीं लोगों के पास था। तो वो जिस तरह से जनता तक पहुंचना चाहिए सुविधाएं, वो सुविधाएं समता अनुसार नहीं पहुंचती थी, उनमें बहुत भारी विषमता थी। सब लोग को समान रूप से नहीं मिल पा रहे थे, जो कुछ भी अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे थे। इस बात का जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने बोला नहीं, ये सबसे जरूरी काम ये है कि हमको समता का अधिकार सब तक पहुंचाना। तो ये जो विचारधारा, प्रश्न ये उठता है कि ये विचारधारा उनके दिमाग में आई कैसे? क्योंकि वो एक समय ऐसा था, वो उस समय का एक ऐसा था समय कि ये कोई सोचने के लिए भी तैयार नहीं था, और लागू करने की तो बात छोड़ो। तो ये जो विचारधारा थी, उससे पहले चले आ रहे जो हमारे महापुरुष थे, जो अपने हक, अधिकार, समता और समानता की लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे, वो आवाज बीच में बंद हो चुकी थी। पहले हमारे जो महापुरुष कौन थे ऐसे जो सबसे पहले महापुरुषों ने हमारे ये समता की लड़ाई लड़ा, हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई कौन लड़ा? सबसे पहले आवाज उठाने वाले इस भारत की भूमि में सबसे पहले गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने लोगों को, जनता को बताया कि जो धर्म के नाम पर विषमता रूपी से अन्याय किया जा रहा है, उसका उन्होंने खंडन किया। और अध्यात्म और ये जो धर्म के नाम पर ही उनको सबको फंसाया गया, उसका सबसे पहले उन्होंने सत्य से अवगत कराया। तभी उनका नाम तथागत पड़ा। तथागत, तथा प्लस आगत इज इक्वल टू तथागत, यानी सत्य को आगत करने वाले ही तथागत कहलाए, जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि ये जो वेदों के नाम से या किसी भी ऐसी व्यवस्था जो रची गई थी, वर्ण व्यवस्था, और लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, ये उन्होंने बोला ये सब गलत है। ऐसा ईश्वर हो ही नहीं सकता जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि शोषण का ये जो तरीका अपना रखा गया है। उन्होंने सत्य बात उजागर किया, और वहां से समता की भावना चली, समता की भावना लोगों में जागृत किया, और वही विचारधारा आगे बढ़ते हुए जो ईसा पूर्व 563 से शुरू हुई, वो बाद में सम्राट अशोक ने उसको और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको यथार्थ में बदला। चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि वो उसी वंश के थे, उनमें इस बात का पूरा उन्होंने समता के अनुसार समाज का गठन किया अपनी सेना में और मंत्रिमंडल में, और उसके आधार पर सबको जब समान अधिकार दिया तो लोगों में जोश आया और इस अखंड भारत का निर्माण हो पाया। इसके बाद सम्राट अशोक भी उन्हीं नीतियों पर चले, जिसकी वजह से आज वो विश्व में याद किए जा रहे हैं, विश्व में सम्मान पूर्वक उसको याद किया जाता है। तो वो एक समता की भावना थी, जिससे हमारे ये पूरे ये भारत भूमि पर अखंड भारत बनाने वाले वही हैं। तो वो जो समता की भावना है, फिर बीच में सम्राट अशोक के बाद 10 पीढ़ियों के बाद
वो कुछ मौर्य वंश समाप्त होने के बाद जो लोग सत्ता में आए उसको तहस नहस किया और वो अखंड भारत फिर टुकड़े टुकड़े में बट गया। उसके बाद वो विचारधारा जो छिपी हुई थी, दबी हुई थी, दबा के रखी गई थी, इन लोगों ने उसको उजागर किया। उसी समता की भावना को ये महाराज जी हैं वो उजागर किए और फिर इन्होंने वो भावना देखा किसमें, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में। इसलिए इन्होंने उसको खास करके छात्रवृत्ति दे करके और सारी मदद करके उनको पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा, बहुत तरह की मदद भी किया और उसका परिणाम है जो फिर बाद में डॉक्टर अंबेडकर इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते। और जब देश हमारा आजाद हो जाता है, संविधान का निर्माण होता है, तब उसमें बाबा साहेब की जो विचारधारा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और साहू जी महाराज, इन सब लोगों के विचारों से मिलते जुलते वो संविधान का गठन करते हैं। तो आज जो संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है, उसमें मेन बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है तो उस संविधान की यही है